का पुनर्जन्म, बेटे ने लिया माँ बाप का बदला। एक जंगल बहुत खूबसूरत था। उस जंगल के चारों ओर खूबसूरत पहाड़ियां और हरी भरी घास थी। उसी जंगल में एक सुनहरा तेंदुआ भी रहा करता था, जिसका एक बेटा भी था, जो कि एक बाघ था, जिसका नाम था बगीरा। तेंदुआ अपने बेटे से बहुत प्यार करता था और उसका खूब ख्याल भी रखता था। लेकिन बगीरा बाघ को नदी के उस पार जाने से प्यार था और वो हमेशा ही अपने बाबा से नदी के उस पार जाने की बातें किया करता था। बाबा, मुझे नदी के उस पार जाना है। नदी के उस पार का जंगल कितना खूबसूरत है ना बाबा। बगीरा को ऐसे बातें करते देखकर तेंदुआ बोलता है, बेटा, आज तो तुमने नदी के उस पार जाने की बात कर दी। आज के बाद कभी उस पार जाने की बात मत करना। नदी के उस पार बहुत खतरा है और वह जंगल बिल्कुल भी सेफ नहीं है। तेंदुआ बगीरा को ऐसे कहकर समझाता है, लेकिन बगीरा को किसी की भी बात समझ कहाँ आती थी। कुछ दिन बीतते हैं। अब बगीरा भी बड़ा हो जाता है, लेकिन उसके सर पर अभी भी नदी के उस पार जाने का भूत सवार था। और एक दिन वह हिम्मत करके नदी के उस पार चला ही जाता है। और जब वह वहां जाता है तो उसे उस जंगल के सभी जानवर बहुत ही डरे और सहमे हुए दिखाई पड़ते हैं। तभी वहां एक गाय दौड़ती हुई आती है और वह जैसे ही बगीरा को देखती है तो वह बोलती है, बगीरा, तुम आ गए। मुझे पता था तुम जरूर आओगे और अपने माता पिता की मौत का बदला जरूर लोगे। बगीरा उस जंगल के जानवरों की बातें सुनकर काफी परेशान हो जाता है और बोलता है, अरे गाय आंटी, आप क्या बोल रही हैं? और मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। क्या आप मुझे कुछ समझा सकती हैं? बगीरा के ऐसा पूछने पर गाय बोलती है, बगीरा बेटा, जंतु बहुत छोटे थे तो इस जंगल पर एक खूंखार शेर ने हमला कर दिया था और उसने तुम्हारे माँ बाबा को मारकर इस जंगल की राजगद्दी पर अपना कब्जा जमा लिया था। तुम्हारी किस्मत अच्छी थी बगीरा बेटा, जो तुम्हें सुनहरा तेंदुआ उठाकर दूसरे जंगल भाग गया था, वरना वो जालिम तो तुम्हें भी मार डालता। गाय बगीरा को ये सब बता ही रही थी कि तभी तेंदुआ भी सारी बातें सुनता हुआ वहां आ जाता है और वह बोलता है, बगीरा, मैंने तुम्हें कितनी बार यहाँ आने से मना किया है। चलो, अब जब तुम्हें पूरा सच पता चल ही गया है तो चलो यहाँ से बेटा। अब बगीरा बोलता है, नहीं बाबा, अब मैं अपने माँ बाप की मौत का बदला लिए बिना यहाँ से नहीं जाऊंगा। अब मैं उस जालिम शेर को सबक सिखा कर ही रहूंगा। ये सब बोलकर बगीरा जल्दी से जंगल में दौड़ पड़ता है और वह उस जालिम शेर को ढूंढता हुआ उसके पास पहुंच जाता है। शेर जैसे ही बगीरा को अपने सामने देखता है तो वह बोलता है, अच्छा, तो तुम अभी तक जिंदा हो। चलो, अच्छा हुआ तुम मेरे पास अपने आप ही चलकर आ गए। अब मैं तुम्हें भी जल्दी से तुम्हारे सगों के पास पहुंचा देता हूँ। यह सब बोलकर शेर बगीरा पर जोरदार वार करता है, जिससे बगीरा वहीं पर गिर जाता है और मर जाता है। ये सब करके शेर वहां से चला जाता है। अब तो जंगल के जानवर और तेंदुआ भी वहां आ जाते हैं। तेंदुआ जब अपने बेटे का ये हाल देखता है वो तो बहुत ही दुखी होता है और वह खूब रोने लगता है। तभी वहां एक चमत्कार होता है और वहां देखते ही देखते एक मानव बाघ प्रकट होता है, जिसके पास बहुत सी जादुई शक्तियां भी होती हैं। और वह मानव बाघ जब बगीरा का यह हाल देखता है तो वह बगीरा को अपनी शक्तियों से फिर से पुनर्जन्म देता है और उससे बोलता है, सुनो बगीरा, मैं तुम्हें कुछ शक्तियां देता हूँ जिसकी मदद से तुम उस जालिम शेर का अंत कर सकते हो। लेकिन ध्यान रहे, तुम्हारे मन में कभी भी उन शक्तियों को लेकर लालच नहीं आना चाहिए। अब बगीरा बाघ मानव की हाँ में हाँ मिलाता है और मानव बाघ बगीरा को कुछ शक्तियां दे देता है। इतनी सारी शक्तियों को पाकर बगीरा खुश होता है और वह उस जालिम शेर का अंत करने जंगल में निकल जाता है। अब जैसे ही शेर बगीरा से टकराता है तो बगीरा उसे मारने में जरा भी देरी नहीं करता है
और अपनी जादुई शक्तियों का इस्तेमाल करके वह उस जालिम शेर को मार डालता है। जंगल के सभी जानवर बहुत खुश होते हैं और वह बगीरा बाग की जय जयकार करते हैं और उससे ही अपने जंगल का राजा बना लेते हैं। और ये कहानी भी यहीं पर खत्म हो जाती है। इस कहानी से हमने सीखा कि बुरे कर्मों का फल हमेशा बुरा ही होता है, चाहे वो आज हो या फिर कल। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की स्टोरी? अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो नीचे दिए थंब पर क्लिक करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।